पुतिन ने ट्रंप को दी बधाई, बोले यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए तैयार। अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के बाद दुनिया भर से बधाई संदेश आने लगे। इनमें सबसे प्रमुख रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बधाई रही, जिन्होंने ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी और साथ ही यूक्रेन युद्ध पर संवाद के संकेत दिए। पुतिन ने कार्यक्रम के दौरान ट्रंप की जीत को बहादुरी और आत्मविश्वास का प्रतीक बताया। पुतिन ने ट्रंप को बताया बहादुर व्यक्ति। सोची में आयोजित एक कार्यक्रम में पुतिन ने ट्रंप की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन संकट पर ट्रंप के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने ट्रंप के उन कठिन पलों की ओर इशारा किया जब उनकी हत्या के प्रयासों के बावजूद उन्होंने साहस बनाए रखा और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को निर्णायक शिकस्त दी। पुतिन ने ट्रंप को बहादुर शख्स बताते हुए कहा कि वे यूक्रेन संकट के समाधान के लिए ट्रंप के साथ चर्चा के लिए तैयार है। यूक्रेन संकट पर क्या होगा नया मोड़? ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष में एक नया मोड़ आने की संभावना है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात कही थी, जिससे रूस में भी इसे लेकर आशाएं जगी हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में कुछ महत्वपूर्ण वादे किए थे, लेकिन ये वादे वास्तविकता में बदलेंगे या नहीं, ये देखना भी बाकी है। अमेरिका रूस संबंधों पर ट्रंप की जीत का असर। रूस अमेरिका के रिश्ते 2022 के बाद से लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने नाटो के माध्यम से रूस पर कड़ा रुख अपनाया, जिसके चलते दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से निम्नतम स्तर पर पहुंच गए। क्रेमलिन की ओर से भी इस बात को लेकर बयान जारी हुआ कि अमेरिका और रूस के रिश्तों में कोई सकारात्मक बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन ट्रंप के बयानों से कुछ संभावना जरूर नजर आती है। क्यों तनावपूर्ण बने हुए हैं रूस अमेरिका संबंध? रूस अमेरिका के बीच टकराव का इतिहास नया नहीं है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट से लेकर 2022 में यूक्रेन पर हमले तक दोनों देशों के संबंधों में कई बार तनावपूर्ण मोड़ आए हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। इस संघर्ष में अब तक हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न होते हुए भी यूक्रेन का समर्थन किया और रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। ट्रंप के सत्ता में आने से क्या होगा युद्ध समाप्त? ट्रंप के सत्ता में आने से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने की संभावनाएं उठ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप दोनों देशों के बीच एक समझौते का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं अपनी वर्तमान स्थिति पर स्थिर रहेंगी। इस प्रस्ताव से रूस को यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर स्थायी कब्जा बनाए रखने में मदद मिल सकती है, क्योंकि रूसी सेना पहले ही यूक्रेन के कई हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर चुकी है। इसके अतिरिक्त ट्रंप रूस के उस अनुरोध को भी समर्थन दे सकते हैं, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। यदि ट्रंप इस कदम को उठाते हैं तो यह अमेरिका और रूस के बीच एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पुतिन की बातचीत की पेशकश क्या दिखाती है? पुतिन ने ट्रंप के लिए अपनी सकारात्मकता भावना का इजहार किया है और संकट के समाधान के लिए बातचीत की इच्छा जताई है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर किसी भी तरह का बाहरी दबाव काम नहीं करेगा। उनका कहना है कि बातचीत तभी सफल होगी जब दोनों पक्षों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। ट्रंप की जीत पर पुतिन की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि रूस फिलहाल यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान की संभावनाओं को लेकर सतर्क है।